उत्तर प्रदेश पुलिस काफी समय से इस बात पर माथापच्ची कर रही थी कि आखिर विकास दुबे सीओ देवेंद्र मिश्रा से इतनी घृणा क्यों करता था और उसने सीओ देवेंद्र मिश्रा की इतनी नृशंस हत्या क्यों की थी। दरअसल विकास दुबे ने दबिश के दौरान सीओ के सर पर कई फायर किए थे और साथ ही पैर पर कुल्हाड़ी के वार भी किए थे। दरअसल पुलिस जांच में जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि विकास दुबे को अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा डर बिल्लोरी सीओ देवेंद्र मिश्रा से ही लगता था। उसे इस बात का शक था कि सीओ उसका एनकाउंटर करा सकते हैं और विकास दुबे को सीओ की हर गतिविधियों की जानकारी पुलिस विभाग के कुछ विभीषण लगातार देते रहते थे। दुबे को विभाग के ये विभीषण ये फीडबैक देते रहते थे कि सीओ तुम्हारे एनकाउंटर की योजना बना रही है। विभाग की गुप्त सूचनाओं को भी विकास दुबे तक पहुंचाया जाता था और यही वजह है कि जब पुलिस दबिश देने गई तो विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीओ देवेंद्र मिश्रा की नृशंस हत्या कर दी। दरअसल सीओ देवेंद्र मिश्रा काफी ईमानदार थे, क्षेत्र के बड़े बड़े अपराधियों पर अपनी पैनी निगाह रखते थे। देवेंद्र मिश्रा जानते थे कि क्षेत्र में विकास दुबे से कोई बड़ा अपराधी नहीं है, इसलिए जब भी विकास दुबे से जुड़ा कोई मामला आता था तो उस पर वो सख्त रवैया अपनाते थे। लेकिन उन्हें लगातार चौबेपुर थाने से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था। सीओ के सामने जब भी विकास दुबे से संबंधित कोई काम आता था तो वो उस काम को नहीं होने देते थे और यही वजह है कि विकास दुबे की आंख की किरकिरी लगातार देवेंद्र मिश्रा बने हुए थे। शहीद सीओ की वायरल चिट्ठी से भी इस बात का खुलासा हुआ है कि निलंबित चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने किस तरह से एक मुकदमे में विकास दुबे पर मेहरबानी दिखाते हुए धारा 336 को विवेचना के दौरान हटवा दिया। थाना अध्यक्ष की हरकत से सीओ काफी आहत हुए थे और इसकी शिकायत उन्होंने तत्कालीन एसएसपी को पत्र लिखकर भी की थी और साथ ही इस बात की आशंका भी जाहिर की थी कि थाना अध्यक्ष अपना रवैया नहीं बदलते तो भविष्य में बड़ी घटना घटित हो सकती है। लेकिन ना तो एसएसपी ने कुछ किया और ये मामला लगातार ऐसे ही चलता रहा। फिलहाल सीओ की इस वायरल चिट्ठी की जांच आईजी लखनऊ कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सीओ और निलंबित एसओ में तालमेल नहीं बैठता था। खास तौर पर विकास दुबे का मामला आता था तो सीओ के कहने पर भी निलंबित एसओ टाल मटोल करते रहते थे। विनय तिवारी पर अधिक दबाव पड़ जाता था तो वह हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के कान भरता था कि सीओ के कहने पर कार्रवाई करनी पड़ी और इसी वजह से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लगने लगा था कि सीओ जेल भेजेंगे या फिर एनकाउंटर करेंगे। विकास दुबे ने जब राहुल तिवारी को बंधक बनाकर पीटा था और जान से मारने की धमकी दी थी तब भी राहुल तिवारी ने इसकी शिकायत सीओ देवेंद्र मिश्रा से ही की थी और सीओ के कहने पर ही विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि एसओ विनय तिवारी ने तो राहुल तिवारी को थाने से ही भगा दिया था। और इसी मामले में सीओ देवेंद्र मिश्रा शिवराजपुर और बिठूर थाने की पुलिस के साथ विकास दुबे के घर दबिश देने गए थे, लेकिन विकास दुबे काफी तैयारी के साथ बैठा था और उसने पूरी पुलिस टीम पर चारों ओर से फायरिंग शुरू कर दी जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।